प्रोबेबिलिटी चैप्टर के अंदर आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट, फर्स्ट वीडियो के अंदर आपने पढ़ा था कि एक्सपेरिमेंट क्या है, इवेंट्स क्या है और सैंपल स्पेस क्या है और उसके टोटल केसेस कैसे निकालते हैं ये सीखा था। नाउ नेक्स्ट वीडियो के अंदर कौन कौन सी इवेंट होती है, देखिए यहां सबसे पहले लेते हैं अपन इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब क्या है? An impossible event is an event that cannot happen। आपने 10th क्लास के अंदर क्वेश्चन किया था कि एक बॉक्स के अंदर बहुत सारी कैंडीज भरी हुई है, उसमें सारी कैंडीज लेमन फ्लेवर वाली है। वहां से एक कैंडी को बाहर निकाल रहे हैं, तो वहां पूछा था बताओ इसके ऑरेंज होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। जब आपके पास बॉक्स में सारी कैंडीज ही लेमन फ्लेवर वाली है तो उसमें से ऑरेंज कैंडीज कभी नहीं निकलेगी, मतलब यह एक इम्पॉसिबल इवेंट हो गई। एक क्लास चल रही है, उस क्लास के अंदर सभी बॉयज थे। मैं एक स्टूडेंट का सिलेक्शन कर रहा हूं, बताओ स्टूडेंट के गर्ल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। जब क्लास में सभी स्टूडेंट बॉयज है और आप उसमें से किसी गर्ल का सिलेक्शन कर रहे हैं तो ये एक इम्पॉसिबल इवेंट हो गई। तो इम्पॉसिबल इवेंट वो इवेंट है जो कभी हो ही नहीं सकती, डेट कैन नॉट हैपन, और उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। तो आपसे पूछा जाए कि एन इवेंट कैन नॉट हैपन इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट, इज प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 0। सेकंड, श्योर इवेंट। ये 100% श्योर है कि वो इवेंट होगी। एन इवेंट is a sure event that always happen। अभी अपने एग्जांपल लिया था कि एक बॉक्स के अंदर लेमन फ्लेवर कैंडी है, आप उसमें से कैंडी बाहर निकाल रहे हैं, तो बताओ उसके लेमन फ्लेवर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। जब आप बॉक्स में सारी कैंडीज ही लेमन फ्लेवर वाली है, आप कोई सी भी कैंडी बाहर निकालो वो लेमन फ्लेवर वाली आएगी, मतलब ये एकदम श्योर है वो इवेंट होगी। इसी तरह मैं किसी क्लास में से एक स्टूडेंट का सिलेक्शन कर रहा हूं और उस क्लास में सभी बॉयज है, तो बताओ उसके बॉय होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। आप किसी भी स्टूडेंट का सिलेक्शन करो, क्लास में सारे बॉयज है, इसका मतलब जिसको भी सिलेक्ट करोगे बॉय आएगा, इट इज श्योर इवेंट। तो श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 1 होती है। नेक्स्ट आता है सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट, if an event had only one sample point of a sample space। अगर किसी एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस में केवल एक ही सैंपल पॉइंट है तो वो इवेंट सिंपल इवेंट होती है। फॉर एग्जांपल 3 कॉइन को टॉस किया, तीनों हेड आने का एक ही केस है, तीनों टेल आने का एक ही केस है। जब किसी के सैंपल स्पेस में एक ही सैंपल पॉइंट है तो उसे सिंपल इवेंट कहते हैं। तो सिंपल इवेंट के अंदर अगर उसके सैंपल स्पेस में एक ही पॉइंट है तो उसे सिंपल इवेंट कहते हैं। नेक्स्ट आता है कंपाउंड इवेंट। इफ एन इवेंट हैज मोर देन वन सैंपल पॉइंट इन ए सैंपल स्पेस। अगर किसी एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस में एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट है तो उस इवेंट को कंपाउंड इवेंट कहते हैं। एक कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स तो उसके सैंपल स्पेस में 4 केस होंगे, HH, HT, TH, TT। तो देखिए यहां एक से ज्यादा केस है तो ऐसे इवेंट को कंपाउंड इवेंट कहते हैं, और जिसमें एक ही केस हो उसे सिंपल इवेंट कहते हैं। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री, द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एन इवेंट इन विच ऑल आउटकम्स डेट आर नॉट द इवेंट। आपको किसी भी इवेंट की अगर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट निकालनी है तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में वो सारे एलिमेंट आते हैं
जो उस इवेंट में नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी पूरी क्लास है, उसमें बॉयज भी है और गर्ल्स भी है। मेरे को एक इवेंट दे रही है बॉयज की, अब मेरे को इसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट निकालनी है। तो बॉयज की जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, इसका मतलब उसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में वो एलिमेंट आएंगे जो इवेंट में नहीं है। इवेंट में कौन है? बॉयज। तो पूरी क्लास में से बॉयज को हटा दो, तो क्या रहेगा? गर्ल्स। इसका मतलब बॉयज वाली जो इवेंट है उसकी अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट निकालता हूं तो वो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगी? गर्ल्स का सेट। तो किसी भी इवेंट की जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होती है उसको ए डेज से रिप्रेजेंट करते हैं। ए डेज को और लिख सकते हैं नॉट ए। एक और इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और उसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी का सम होता है वो 1 होता है। अगर आपको किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी दे रखी है और उसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछे तो उसको 1 में से माइनस कर दोगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। सेट वाले चैप्टर के अंदर इंटरसेक्शन वाले टॉपिक के अंदर एक पॉइंट पढ़ा था डिसजॉइंट सेट। टू सेट डिसजॉइंट सेट कब होते हैं? जब ए और बी का जो इंटरसेक्शन ऑफ 5 के बराबर होता है। ए और बी में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो। ए फॉर एग्जांपल ऑड नंबर का सेट है, बी इवन नंबर का सेट है। अगर अपन ऑड नंबर और इवन नंबर में कॉमन ले तो एक भी नंबर कॉमन नहीं आएगा, उनका रिजल्ट आएगा 5। जिनका इंटरसेक्शन 5 आ जाता है वो डिसजॉइंट सेट होते हैं। और ये डिसजॉइंट सेट अगर इवेंट है तो ऐसी इवेंट को कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो टू इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होती है? जब उन दोनों इवेंट की जो केस है उनका इंटरसेक्शन का रिजल्ट किसके बराबर हो? 5 के बराबर हो। मतलब ए और बी में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो। और यहां अगर इसमें एक भी केस कॉमन नहीं है, इसका मतलब इनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर है? 0 के। तो जब भी 2 इवेंट या 3 इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव गिवन है, इसका मतलब उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 के बराबर है। नेक्स्ट आता है एडजस्टिव इवेंट। एडजस्टिव इवेंट in probability a set of event is jointly adjustive event if at least one of them event must occur। means इसको एक एग्जांपल से समझिए। एक कॉइन को 3 टाइम टॉस कर रहे हैं। देखिए एक कॉइन को 3 टाइम टॉस कर रहे हैं। एक कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। तो टोटल केस क्या बनेंगे? 2 into 2 into 2 8। इन 80 किसको बनाए? तो 8 का होता है 4 टाइम h, 4 टाइम t, 2 टाइम h, 2 टाइम t, टू का 1 टाइम h, 1 टाइम t। देखिए इस तरह टोटल सैंपल स्पेस के अंदर 80 केस आ गए सैंपल स्पेस। अब मैं इन सैंपल स्पेस से बहुत सारे इवेंट बना रहा हूं। मैंने पहली इवेंट बनाई ए, ऑल रिजल्ट आर सेम, एच 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 टी टी टी। बी के अंदर क्या बनाया मैंने? एग्जैक्टली टू हेड। एग्जैक्टली टू हेड में देखिए एच एच टी आएगा, एच टी एच आएगा, टी एच एच आएगा। एग्जैक्टली टू टेल, टी टी एच, टी एच टी, एच टी टी। अब इस टेबल को देखिए, इन ए प्रोबेबिलिटी ए सेट ऑफ इवेंट्स, ये सेट हो गया बहुत सारे इवेंट्स का, ये अलग ये अलग ये अलग, इज जॉइंटली एडजस्टिव इफ एटलीस्ट
वन ऑफ देम इवेंट मस्ट अकर, इनमें से कोई ना कोई इवेंट हमेशा होगी, क्योंकि यहां जो आपको केसेस दे रखे हैं ना, वो केसेस टोटल सैंपल स्पेस में ही है। आप कोई को टॉस करेंगे, इनमें से कोई ना कोई रिजल्ट आएगा ही आएगा। तो इसको एक अलग फॉर्म के अंदर समझे, आपको कोई भी एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है, आप उसके टोटल सैंपल स्पेस के केस निकाल लीजिए। उसके बाद बहुत सारे इवेंट्स का सेट लीजिए। अगर इन सब इवेंट का यूनियन करने पे, इन सब को मिलाने पे ए बी सी और भी अदर इवेंट दे रखी हो, अगर उनका यूनियन करने पे सैंपल स्पेस के सारे केसेज आ जाए, देखिए अगर मैं इन सबका यूनियन करता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 के 80 केस आ रहे हैं, और ये 8 के 80 केस है। इसका मतलब ये जो इवेंट है वो एग्जॉस्टिव इवेंट है, और इसमें सारे केस आ गए। इसका मतलब एग्जॉस्टिव इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा क्या होती है, 1 होती है। आप किसी भी इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं और उस इवेंट में बीच में और वर्ड दे रखा है इन ए और बी, या एंड वर्ड गिवन है, ऐसा लिखा है इन ए बट नॉट बी, तो इसका मतलब क्या है, अगर बीच में और दे रखा है, और हमेशा यूनियन के लिए काम आता है। इसका मतलब ए और बी का मतलब ए यूनियन बी है। अगर एंड गिवन है तो एंड हमेशा इंटरसेक्शन के लिए आता है। इसका मतलब इसका ए इंटरसेक्शन बी से लिखिए, और नेक्स्ट वाले में देखा इन ए बट नॉट बी, ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी डैश। इसका मतलब क्या सो रहा है कि वो केसेज ए में तो है लेकिन वो बी में नहीं है, तो इसको a माइनस बी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। a में से वो सारे नंबर माइनस हो गए जो b के हैं, तो बचे नंबर किसके ओनली a के, तो a इंटरसेक्शन b डैश को a माइनस बी भी लिखते हैं। अगर यहां जाए नॉट a बट इन b मींस a में नहीं है लेकिन b में है, तो यहां b में से a को माइनस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो बेसिक चीज है, प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने से पहले सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए। अगर अपन आपने प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन पढ़े, किसी भी इवेंट की होने की क्या पॉसिबिलिटी है, किसी भी इवेंट की होने की क्या पॉसिबिलिटी है, उसी को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। आपको कोई इवेंट गिवन है, पॉसिबिलिटीज ऑफ इवेंट, किसी भी इवेंट के होने की क्या पॉसिबिलिटी है, उसे क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की अगर आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम ऑफ इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। उस इवेंट के फेवर में कितने आउटकम है अपॉन उसके टोटल आउटकम कितने हैं। फेवरेबल आउटकम का मतलब क्या है, ये क्लास है, इसमें 25 स्टूडेंट है, जिसमें से 15 बॉयज हैं एंड 10 गर्ल्स हैं। मैं यहां से एक स्टूडेंट का सिलेक्शन कर रहा हूं, तो टोटल आउटकम तो हो गए 25, क्योंकि कोई सा भी स्टूडेंट सिलेक्ट हो सकता है।
अब प्रोबेबिलिटी पूछी है कि बताओ जो स्टूडेंट आपने सिलेक्ट किया है उसके बॉय होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। जिस इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी पूछी है उसके फेवर में नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, वो होते हैं फेवरेबल आउटकम्स। यहां प्रोबेबिलिटी पूछी बॉयज होने के लिए, तो इसमें बॉयज कितने हैं 15, तो फेवरेबल आउटकम हो गए 15 और टोटल आउटकम हो गए 25, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 15/25। मैं फेवरेबल आउटकम को m से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। देखिए इसको समझने के लिए let favorable outcomes of event is m and unfavorable outcomes of event is n। तो टोटल आउटकम कितने हो गए, टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट m प्लस n। अब इसमें 3 पॉइंट आपको समझने हैं। आपको किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी है तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स, या फेवरेबल आउटकम m हो गए और टोटल आउटकम कितने होंगे m प्लस n। ये तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो आपकी बुक में गिवन नहीं है, ऑड्स। ऑड्स मींस रेशियो, ऑड्स इन फेवर। किसी भी इवेंट के फेवर में क्या ऑड्स है, ऑड्स इन अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट में क्या रेशियो है। जब भी कभी रेशियो पूछे आपको, ऑड्स पूछे फेवर में या अगेंस्ट में, जब फेवर में पूछे तो फेवरेबल आउटकम अपॉन अनफेवरेबल आउटकम, और जब अगेंस्ट में पूछे तो अनफेवरेबल आउटकम अपॉन फेवरेबल आउटकम्स। देखिए आप फेवरेबल आउटकम m है, तो देखिए आप फेवरेबल आउटकम कितने हैं m है, और अनफेवरेबल n, अनफेवरेबल n, फेवरेबल m। तो इस तरह से आपको किसी भी इवेंट का अगर ऑड्स निकालना तो ऑड्स का फॉर्मूला आना चाहिए। नाउ अब किसी भी इवेंट की अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं तो वो प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है और लेस देन इक्वल टू 1 होती है। अगर आपको कभी भी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव दे रखी है या 1 से ज्यादा दे रखी है तो ऐसा केस कभी भी पॉसिबल नहीं है। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 और 0 से ग्रेटर होती है, 1 और 1 से लेस होती है। तो सबसे फर्स्ट आइडेंटिटी आपको इसमें याद रखनी है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ऑफ इवेंट। सेकंड, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, PA plus PA dash equal to 1। थर्ड, probability of A union B equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। Fourth, probability of neither A nor B means probability of A dash intersection B dash। और फिफ्थ, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए और नॉट बी
मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश। देखिए इन दोनों के फॉर्मूले को याद करने की क्या ट्रिक है, जब दोनों पर डैश दे रखा है तो वन में से माइनस करना है। वन में से क्या माइनस करना है, अगर यहाँ इंटरसेक्शन है तो इनका यूनियन माइनस करना है, और यूनियन है तो इंटरसेक्शन माइनस करना है। इसी टाइप से प्रोबेबिलिटी ऑफ इन ए बट नॉट बी, मीन्स ए में है लेकिन बी में नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए बट इन बी, मीन्स ए में नहीं है लेकिन बी में है। तो इनका फॉर्मूला याद कैसे रखना है, जिस पर डैश नहीं होता है उसकी प्रोबेबिलिटी से दोनों का कॉमन माइनस कर दो। ए पर डैश नहीं है तो ए में से माइनस करेंगे, बी पर डैश नहीं है तो बी में से माइनस करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट, अगर आपको 3 इवेंट गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसका फॉर्मूला कैसे याद रखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तीनों की अलग अलग की प्रोबेबिलिटी, माइनस दो दो के कॉमन की माइनस, और तीनों की इंटरसेक्शन प्लस करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट याद रखनी इसमें, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, जो पहले बता दिया था। तो इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0।